कुसुमपुर गांव के पास एक घना जंगल था जिसे लोग भूतिया मानते थे। उस जंगल के बीचों बीच था काला मंदिर जो दशकों से वीरान पड़ा था। मंदिर के बारे में कहा जाता था कि वहां मन्नत मांगने पर हर इच्छा पूरी होती है, लेकिन इसके साथ एक डरावनी सच्चाई जुड़ी थी। मंदिर मन्नत के बदले कुछ ऐसा लेता था जिसे इंसान कभी लौटाना नहीं चाहता। गांव में यह बात पीढ़ियों से चली आ रही थी। राघव गांव का एक गरीब युवक अपनी बीमार मां के साथ रहता था। उसकी मां की हालत दिन ब दिन बिगड़ रही थी और इलाज के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। ऊपर से कर्जदार उसे तंग कर रहे थे। एक रात गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी रामपाल बाबा ने उसे कहा, अगर तेरी मजबूरी हद से ज्यादा बढ़ गई है तो काले मंदिर जा, वहां से तुझे मदद जरूर मिलेगी। लेकिन याद रखना, जो कुछ तू वहां से लेगा उसकी कीमत तुझे अपनी जिंदगी से चुकानी पड़ेगी। राघव ने उनकी चेतावनी को नजरअंदाज किया। वह अपनी मां की हालत और अपने हालात से इतना परेशान था कि उसने ठान लिया वह मंदिर जाएगा, चाहे जो हो। अगली रात मशाल लेकर राघव जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल में हर तरफ सन्नाटा था, लेकिन वह सन्नाटा डरावना था। पेड़ों से आती अजीब आवाजें, पत्तों की सरसराहट और दूर से सुनाई देती किसी जानवर की हल्की चीखें उसे डरा रही थीं। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, उसे लगा कि कोई उसके पीछे चल रहा है। उसने कई बार पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। आखिरकार वह काले मंदिर के सामने पहुंचा। यह मंदिर किसी डरावनी तस्वीर की तरह दिखता था। पूरी तरह काले पत्थरों से बना, इसकी दीवारों पर अजीब अजीब आकृतियां बनी थीं जो खून से लथपथ लगती थीं। मंदिर के अंदर घुसते ही राघव ने महसूस किया कि वहां हवा भी ठंडी थी और एक अजीब सी गंध फैली हुई थी। मंदिर के बीच में एक काला शिवलिंग था जिसके ऊपर लाल आंखें जैसी दो आकृतियां चमक रही। अचानक एक गूंजती हुई आवाज आई, कौन है तू और क्या चाहता है? राघव डरते हुए बोला, मेरी मां बीमार है, मैं चाहता हूं कि वह ठीक हो जाए और मैं अपने कर्ज से मुक्त होना चाहता हूं। उस आवाज ने कहा, तुझे तेरी मन्नत पूरी मिलेगी, लेकिन बदले में मुझे तुझसे कुछ लेना होगा। राघव ने पूछा, क्या लेना होगा? उस आवाज ने जवाब नहीं दिया। राघव के चारों ओर धुएं का एक साया फैल गया और वह बेहोश हो गया। अगली सुबह राघव अपने घर में जागा। उसकी मां पूरी तरह ठीक हो चुकी थी और गांव में यह खबर फैल गई कि कर्जदारों ने उसका सारा कर्ज माफ कर दिया है। राघव ने सोचा कि उसकी सारी परेशानियां खत्म हो गईं, लेकिन वह नहीं जानता था कि असली डर अब शुरू होने वाला था। उस रात जब राघव सोने गया तो उसे लगा कि कमरे में कोई और भी है। उसने चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने यह सोचकर खुद को समझाया कि वह बस थका हुआ है, लेकिन फिर उसे आईने में अपनी परछाई हिलती हुई दिखाई दी, जबकि वह खुद बिल्कुल स्थिर खड़ा था। उसकी परछाई उसे घूर रही थी और धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी। अगले दिन अजीब घटनाएं बढ़ने लगीं। राघव के घर के दरवाजे अपने आप खुलने और बंद होने लगे। रात को उसे अपने कमरे में किसी के चलने की आवाजें सुनाई देती और हर बार जब वह सोने की कोशिश करता तो उसे कानों में फुसफुसाहटें सुनाई देती। अब तेरी बारी है। राघव धीरे धीरे पागल होने लगा। उसने रामपाल बाबा से जाकर सारी बात बताई। बाबा ने गंभीर स्वर में कहा, काले मंदिर से जो कुछ लेता है उसकी कीमत आत्मा से चुकानी पड़ती है। वह तुझे नहीं छोड़ेगा। डरा हुआ राघव दोबारा मंदिर गया। इस बार मंदिर और भी डरावना लग रहा था। दीवारों पर खून के निशान और बड़े बड़े पंजों के निशान थे। मंदिर के अंदर घुसते ही वहीं गूंजती हुई आवाज आई, तू फिर क्यों आया है? राघव चिल्लाया, मैंने जो मांगा था वह वापस ले लो, मुझे छोड़ दो। उस आवाज ने ठहाका लगाते हुए कहा, यहां जो आता है वह कभी खाली हाथ नहीं लौटता। अब तेरी आत्मा मेरी है। अचानक राघव के चारों ओर धुआं भरने लगा। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन उसका शरीर हिल नहीं पा रहा था। धुएं से एक साया निकला जिसने उसे जकड़ लिया। राघव की चीखें जंगल में गूंजने लगी। कुसुमपुर गांव में राघव कभी वापस नहीं आया। लोग कहते हैं कि उस रात काले मंदिर ने एक और आत्मा निगल ली। कुछ दिनों बाद एक नया व्यक्ति उसी गांव में आया। उसकी हालत भी राघव जैसी ही थी, गरीबी और मजबूरी, और उसने भी काले मंदिर की कहानियां सुनकर
वहां जाने की ठान ली। काले मंदिर का चक्र कभी खत्म नहीं होता।